हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेटिव कोर्स। मेरा नाम जवाद तारिक है और ये C++ कोर्स सीरीज़ का 12वां लेक्चर है। और स्टूडेंट्स, इस लेक्चर से पहले हमने जो डिस्कस किया था वो इंटीजर लिटरल से, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल से और एंड पे हमने बूलियन लिटरल्स को डिस्कस किया था। तो हम अपने लिटरल्स की डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और इस लेक्चर में हम करैक्टर लिटरल्स को पढ़ेंगे और स्ट्रिंग लिटरल्स के बारे में देखेंगे और फिर हम उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे डेव C++ कंपाइलर के जरिए और C++ लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। तो मैं मूव करूँगा करैक्टर लिटरल्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप अपने कोड में किसी भी करैक्टर को रेफ़र करेंगे तो वो करैक्टर लिटरल कहलाएगा। लेकिन करैक्टर्स को आप डायरेक्टली रेफ़र नहीं कर सकते। जिस तरह आप इंटीजर्स को लिख के रेफ़र कर सकते हैं, इस तरह करैक्टर को आप रेफ़र नहीं कर सकते। करैक्टर को रेफ़र करने के लिए, कोड में लिखने के लिए आपको उनको सिंगल कोट्स में इनक्लोज करना होगा। यानी पहले सिंगल कोट्स लिखनी होंगी, फिर उनके दरमियान में आपको वो करैक्टर लिखने होंगे जो है वो आपने डायरेक्टली रेफर करना चाहते हैं। इसकी एग्जांपल हम देखेंगे। तो डेव C++ ओपन करूंगा मैं। तो यहाँ से मैं करैक्टर टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा, उस वेरिएबल में मैं ए सेव करवाऊंगा। तो अगर आप देखेंगे कि अगर मैंने उसे सिंगल कोट्स में इनक्लोज नहीं किया तो कंपाइलर एरर देगा। आप देख रहे हैं, क्योंकि वो अगर हम उसे सिंगल कोट्स में इनक्लोज नहीं करते तो वो यही समझता है कि ए कोई वेरिएबल है। लेकिन जब हम उन्हें सिंगल कोट्स में इनक्लोज कर देते हैं तो वो उसे डिफरेंशिएट करता है, वो डिस्टिंग्विश करता है ए को वेरिएबल से। यानी ये ए बताता है कि ये ए वेरिएबल नहीं, ये ए एक लिटरल है, ये ए एक करैक्टर लिटरल है। तो इसे आप सिंगल कोट्स में इनक्लोज करें और उसके बाद मैं सी आउट करा के देखूंगा कि CH में क्या ए ही पड़ा हुआ है। तो कंपाइल एंड रन पे क्लिक करें आप और आप देखेंगे कि कंसोल में मुझे ए ही डिस्प्ले हुआ है। तो दोबारा मैं वापस जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, करैक्टर लिटरल के बारे में आपने देखा कि इनको आपको अगर आप अपने कोड में रेफर करना चाहते हैं तो सिंगल कोट्स में आपने इन्हें इनक्लोज करना है। तो कुछ स्पेशल करैक्टर भी होते हैं जो किसी स्पेशल टास्क परफॉर्म करते हैं, किसी स्पेशल काम के लिए होते हैं। तो उन स्पेशल करैक्टर्स को जो कि यूज़ होते हैं, जिनसे पहले बैक स्लैश यूज़ होती है, उसे हम एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। तो एस्केप सीक्वेंस स्टूडेंट्स स्पेशल टास्क के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर आप अपनी कंसोल में प्रिंट करना चाहते हैं बैक स्लैश, तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा, डबल स्लैशेज यूज़ करना पड़ेंगी। और अगर आप सिंगल कोड प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बैक स्लैश और सिंगल कोड यूज़ करना पड़ेगा, एस्केप सीक्वेंस यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप डबल कोट्स के साथ अपना कोई नेम लिखें, अगर आप चाहते हैं डबल कोट्स के दरमियान आपका कोई कोट आए, जैसे कि अगर आप कोड लिखते हैं तो वो डबल कोट्स के साथ लिखते हैं आप, ठीक है। तो उसके लिए आपको अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसे बैक स्लैश और कोट के साथ आप उसे प्रिंट करवाएंगे। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन मार्क जो है वो कंसोल में प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एस्केप सीक्वेंस दिया गया है। इसके अलावा अगर आप बेल चाहते हैं कि जब आपका कंसोल एप्लीकेशन जो है वो, जो कंसोल आपका सामने आए आपके, तो एक बीप हो, यानी जब आपका वो कोड रन करे तो कोई ना कोई अलार्म जो है वो बजे। तो उसके अलावा बैक स्पेस को प्रिंट कराने के लिए भी आपके पास एस्केप सीक्वेंस मौजूद है। सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्केप सीक्वेंस है वो स्टूडेंट्स बैकस्लैश n है, जो कि न्यू लाइन पे जाने के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा बैकस्लैश r है, बैकस्लैश t है जो कि टैब के लिए यूज़ होता है। टैब स्पेसिस के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कंसोल एप्लीकेशन में कोई स्पेसिस दें, स्पेस के साथ आप टेक्स्ट को जो है वो अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकें, तो उसके लिए टैब यूज़ होता है। जबकि बैकस्लैश v जो है वो वर्टिकल टैब के लिए यूज़ होता है, यानी वर्टिकल स्पेसिंग होती है उसमें। तो इसी तरह दूसरे भी एस्केप सीक्वेंस आप देख सकते हैं। तो हम इन सब की कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक करें। उसके लिए डेव C++ ओपन करूँगा मैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिंगल कोड डिस्प्ले करके दिखाऊंगा कंसोल पे। उसके लिए सबसे पहले आप बैक स्लैश लिखें, बैक स्लैश के बाद आप सिंगल कोड डालें और उसके बाद आपने जो भी अपना टेक्स्ट लिखना है जो आप चाहते हैं सिंगल कोट्स में आए वो लिखें और दोबारा आप इसे इनक्लोज कर दें। तो अब आप देखेंगे कि जो मेरा नाम है वो सिंगल कोट्स के दरमियान आएगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप अपना नाम जो है वो, कोई भी आप अपना टेक्स्ट जो है वो डबल कोट्स के दरमियान लिखें, तो उसके लिए
आपको बैक स्लैश और कोट यूज़ करना पड़ेगी स्टार्टिंग में और एंड में भी। ठीक है, उसके बाद आप एंड पे सेमीकोलन लगाएं और आप देखेंगे कि अब आपका जो नेम आएगा सेकंड पे वो डबल कोट्स में इनक्लोज है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि जब आपका कोड रन हो तो कोई अलार्म, कोई बीप बजे, कोई अलार्म जो है वो ऑन हो, तो उसके लिए आप बैक स्लैश ए यूज़ करेंगे। ठीक है, बैक स्लैश ए। तो आप देखेंगे जब मैं इसे रन करूंगा तो आपको बीप की आवाज़ सुनाई देगी। जो आपने देखा, उससे सुना भी आपने। तो नेक्स्ट मैं मूव करूंगा न्यू लाइन की तरफ, न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने न्यू लाइन में जाना हो, कंसोल में आप देखते हैं आपका टेक्स्ट लिखा आता है, कभी कभी वो बिल्कुल साल लिखा आता है, कभी कभी मैं एंडल यूज़ करता हूं तो आप जो है आपका टेक्स्ट जो है वो न्यू लाइन में आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह एंडल भी यूज़ होता है, लेकिन एक एस्केप सीक्वेंस भी है बैक स्लैश एन जो इस काम के लिए यूज़ होता है। तो बैक स्लैश एन आप लिखें, उसके बाद कोई भी आप टेक्स्ट लिखें तो आप देखेंगे ये टेक्स्ट पिछली लाइन से जुदा होगा और नेक्स्ट लाइन पे आ गया होगा। आप देख सकते हैं अलार्म के बाद आपका टेक्स्ट डिस्प्ले हुआ है। यहाँ पे मैं बी वाले को खत्म कर देता हूँ। और नेक्स्ट स्टूडेंट, टैब के बारे में आपको बताऊंगा। जो एस्केप सीक्वेंस हमने टैब देखा था, बैक स्लैश टी के साथ हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्पेसिंग के लिए यूज़ होता है। जो एक टैब है वो बेसिकली तकरीबन 2 स्पेसिस हमें देता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इसे सेंटर में डिस्प्ले करें तो 5 टैब मैंने यूज़ किए हैं। दोबारा कोई भी टेक्स्ट आप लिख लें, इधर कंपाइल एंड रन पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट जो है वो सेंटर में कहीं होगा। तो आप देख सकते हैं ABCDEF सेंटर में मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं मूव करूंगा स्ट्रिंग लिटरल की तरफ। ये तो थे कैरेक्टर लिटरल। इसके बाद आपने एस्केप सीक्वेंस भी देखे, आपने देखा कि किस तरह एस्केप सीक्वेंस जो है वो कुछ स्पेशल कामों के लिए यूज़ होते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं मूव करूंगा स्ट्रिंग लिटरल की तरफ। तो स्ट्रिंग लिटरल स्टूडेंट्स, जब भी आप स्ट्रिंग को रेफर करते हैं अपने कोड में तो आप उसे डबल कोट्स में इनक्लोज करते हैं। आपने देखा होगा कि सी आउट जब भी मैं किसी स्ट्रिंग को करता हूं तो मैंने डबल कोट्स में लिखता हूं। जब भी मैं एक कैरेक्टर से ज़्यादा जो है वो डिस्प्ले करना चाहता हूं तो हमेशा मैं डबल कोट्स में लिखता हूं। तो ये जो एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं ये मिलकर स्ट्रिंग बनाते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाता हूँ तो उस स्ट्रिंग वेरिएबल को भी मैं डबल कोट्स में ही लिखूंगा, क्योंकि डायरेक्टली जिस तरह मैं कैरेक्टर को रेफर नहीं कर सकता, इसी तरह मैं डायरेक्टली स्ट्रिंग को भी रेफर नहीं कर सकता, मैं डायरेक्टली स्ट्रिंग को भी यूज़ नहीं कर सकता। डबल कोट्स ज़रूरी है, उन्हें डबल कोट्स में इनक्लोज करना ज़रूरी है। तो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, स्ट्रिंग का वेरिएबल बना लेता हूँ और इसे मैं नेम जो है वो आइडेंटिफायर दे देता हूँ और वैल्यू से मैं देता हूँ। अगर उसे मैं डबल कोट्स में इनक्लोज नहीं करता, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। तो देखें, जो मैंने अपना नाम लिखा है, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, उसे ये पता नहीं लगेगा कि ये जो नाम है जवाद है ये एक वेरिएबल है या एक स्ट्रिंग है। तो इसे वेरिएबल से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसे डबल कोट में इनक्लोज करेंगे। वैसे इसे मैं कंपाइल करके देखता हूँ तो आप देखेंगे कि एरर आएगी। और अगर मैं इसे डबल कोट्स में इनक्लोज करता हूँ तो कंपाइलर मुझे एरर नहीं देगा। इसके अलावा यहाँ पे एक मैं लाइब्रेरी ऐड करना भी भूल गया। स्ट्रिंग के बारे में इंशाल्लाह हम आगे जाके भी बात करेंगे। कंपाइल एंड पे क्लिक करें आप, तो आप देख रहे हैं कि इस बार मुझे कोई एरर नहीं दी कंपाइलर ने। इसी तरह मैं इसकी वैल्यू चेक करने के लिए सी आउट कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि नेम जो है, जो नेम में वैल्यू पड़ी है और वो डिस्प्ले हो चुकी है कंसोल में। तो स्टूडेंट्स, ये तो था आज का लेक्चर। मैं इसे इधर ही वाइंड अप करूँगा। हमने इस लेक्चर में देखा कि कैरेक्टर लिटरल्स क्या होते हैं, हमने एस्केप सीक्वेंस के बारे में बात की और एट द एंड हमने बात की कि स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं। तो कीप वॉचिंग इनोवेटिव कोड्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय अदर लेक्चर्स। थैंक यू।